भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है। No, God, please, no, no, no. कुणाल कामरा एक ऐसा वन मानुष जो गलती से शहर में रह रहा है। इस भाई का नाम कुणाल कामरा से हटा करके कुदाल फावड़ा रख दो, क्योंकि ये भाई कब से कोशिश कर रहा है औरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए, लेकिन सबसे पहले उसमें यही गिरता है। पागल ही जैसा दिखाई देता है ना कमाल का लौंडा, सच में कमाल का लौंडा है। इसने रोस्ट तो किया कैरी मिनाटी का, लेकिन भाई साहब इसको हंसाने के लिए ओ की आवाज करनी पड़ी। पूरे वीडियो में ओ इतनी बार आया है किसी को मल्टीपल ऑर्गेजम हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इंटेलेक्चुअल होने के लिए बकलोल होना जरूरी है या बकलोल को इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्योंकि ये बात करते हैं गाली की, लेकिन जितने भी इनके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, एक एग्जांपल देता हूं अनुराग कश्यप का, जिनका जन्म ही लोगों को गालियों की मिठाई सौंपने का है, लेकिन क्योंकि ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वहां कुछ नहीं बोलेंगे। और खुद तो ये गाली गलौज करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में देते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा दिखाना और मुझसे फक फक बोलना बहुत ही ज्यादा पवित्र फीलिंग देता है ना। Oh my God. और इनकी कॉमेडी का लेवल देखो, जब ये स्टेज के ऊपर होते हैं ना तो इनको हर 10 सेकंड में हंसने की आवाजें चाहिए, मतलब उससे पता लगता है कि ये हंसा रहा है। कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट? ये तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे जोक मारा है, कहाँ पे हंसना है हमें। तो 10 सेकंड में लोगों को बैठा रखा है, वो पता नहीं कौन से हंसमुख लाल के बच्चे हैं जो 10-10 सेकंड में हंसने को तैयार रहते हैं। इतनी खुशी कहाँ से मिलती है इनको? और बात करूं मैं आचार्य प्रशांत की, तो उन्होंने काफी वैलिड पॉइंट बोला है कि शब्दों की कमी होती है तो गाली का यूज करना पड़ता है। गाली का जो प्रयोग है वो शब्दों की कमी को दर्शाता है, इसीलिए मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं। खुद भी गाली नहीं देता, लेकिन आचार्य प्रशांत के पीछे छुपे हुए इस वनमानुष को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। कुणाल कामरा, जब तक तुम बीजेपी से लड़ रहे थे तब तक ठीक है, जब तक तुम मोदी से लड़ रहे थे तब तक भी ठीक है, अर्नब गोस्वामी से लड़े तब तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुमने गलत जगह हाथ डाला है। Stop it. Get some help. क्योंकि तुम एक साउंड इफेक्ट वाले कॉमेडियन हो और एक असली रोस्टर को तुम कॉमेडी सिखा रहे हो। जिस कैरी मिनाटी की तुम गाली की बात करते हो, उसने गाली से फैन नहीं बनाए हैं, उसके अच्छे पंचेस होते हैं, अच्छे कॉमेडी वाले पंचेस होते हैं, उसकी वजह से उसने इतने सारे फैन बनाए हैं। लेकिन तुमको क्या समझ में आएगा? तुम्हें तो लोगों को हंसाने के लिए भी साउंड इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुणाल कामरा नाम से एक गाली इंट्रोड्यूस हो जाएगी। लोग आपको आसपास बोलते हुए नजर आएंगे, तेरी कुणाल कामरा की, तू बड़ा कुणाल कामरा, ऐसी गालियां बोलते हुए लोग नजर आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुणाल कामरा से बड़ा मोदी भक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि जब इनके शब्द खत्म होते हैं तो वहां पर ये मोदी लगा देते हैं कि जो गधा होता है वो ढेंचू ढेंचू करता है, लेकिन जो कुणाल कामरा है वो बस मोदी मोदी करता है। गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। और उसके बाद आपको पता है कि हंसने वाली साउंड इफेक्ट लगा दो, लोगों को लगे अच्छा यहाँ पे हंसना है, मोदी हा हा हा, बीजेपी हा हा हा, हिंदू हा हा, कुणाल कामरा हा हा हा। वैसे मैं नया हूं रोस्टिंग में, लेकिन जब मैंने कुणाल कामरा का ये वीडियो देखा मुझे लगा कुछ सीखने को मिलेगा, रोस्टिंग सीखने को मिलेगी। जो कैरी मिनाटी को रोस्टिंग सिखा सकता है मुझे कितना सिखाएगा। तो मैंने कुछ स्टाइल सीखी है उनसे, उन्हीं की स्टाइल में कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। चलो बेटा कामरा, तुझे रोस्टिंग सिखाऊं। मेरे घर के बाहर गू है, कब हटेगा? गौर से देखिए इस वनमानुष को, घर के बाहर गू जैसी लाइनों को जोक बोलता है, गटर में ही घर बना लियो क्या? अगर कुणाल कामरा एक मानुष होता तो उसको वनमानुष ही बुलाया जाता। गोरे को गोरा, काले को काला मत बुलाना, लेकिन कुणाल कामरा को वनमानुष जरूर बुलाना। कुणाल कामरा जैसे इंटेलेक्चुअल बकलोली में सीमित है और कैरी मिनाटी जैसे कम उम्र के लोग इनकी उम्र से ज्यादा डोनेट कर चुके हैं। इसे टिकटॉक तो गरीबों के ऐप नजर आ रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लाखों रुपए लगते हैं। कुणाल कामरा ने इस वीडियो को बनाने से पहले सोचा होगा इस वीडियो में चाहिए मुझे 1 मिलियन डिसलाइक, इस वीडियो में चाहिए मुझे 2 मिलियन डिसलाइक, आप कितना दोगे? इसने मीठा बोलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसको लगा कि कहीं केस ना हो जाए, साथ में कहीं इसको कोई 200 रुपए में मिठाई की दुकान में ना बेच दे। इतना ओ करके तो मेरी बैटरी डाउन हो गई। मेरे को लगता है कि कुणाल कामरा का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जब सारे ग्रह लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इसीलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ जिंदगी में उखाड़ लिया होता तो शायद कुणाल कामरा को ऐसी नौबत नहीं आती। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही वाली बात है।
आचार्य प्रशांत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले फर्जी साउंड इफेक्ट वाले कॉमेडियन, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जितना जोर उसने ओ लगाने में किया था पूरे वीडियो में, उससे ज्यादा पब्लिक उसकी ले रही है ओ करके। तो कहने का मतलब ये है कि शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट होती है गाली खाने के लिए और पब्लिक उनको चुनती है गाली खाने के लिए। आपने देखा होगा 5-5 साल में हर गवर्नमेंट गाली खाती है, तो कोई नई बात नहीं है कि आप मोदी की बुराई करते हो, अगली बार किसी और की बुराई होती रहेगी। इससे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जनता के लिए जवाबदेह होते हैं, तो जनता अपना रिएक्शन दे सकती है। लेकिन यहां पर आप एक एंटरटेनर होकर दूसरे एंटरटेनर को रोस्ट कर रहे हो केवल इसलिए कि वहां पर वो गाली देता है, लेकिन खुद आप इतनी गालियां देते हो। आपके फ्रेंड सर्किल में इतने सारे लोग गालियों की वजह से ही पॉपुलर हुए हैं, तो किस हिपोक्रेसी की वजह से आपने ये रोस्ट वीडियो बनाया, रोस्टिंग सिखाने की कोशिश की, या फिर केवल अपना रोस्ट करने का आपका मन था? तो आपने कहा चलो ठीक है, बकलोली मैंने सारी कुछ कर ली मोदी के ऊपर, और मोदी ने आज तक हमें घंटा भाव नहीं दिया, तो यहां पर इंटरनेट पर कैरी मिनाटी को कुछ बोलेंगे तो जनता हमारे को जरूर रिएक्ट करेगी। लेकिन भाई साहब, पहचान बनाने में कई सालों लग जाते हैं, लेकिन पहचान की मां बहन करने में 1 सेकंड लगता है। तो ये आपका फैसला है, आपने जो किया, आपने जनता का रिएक्शन देख ही लिया। तो जहां तक आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं वहीं तक दौड़ाओ, फालतू में दौड़ाओगे तो घोड़ा आपको गिरा ही देगा। दोस्तों, आप बताइए क्या रिएक्शन है आपके कुणाल कामरा ने जो कहा, और आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करूंगा कि कुणाल कामरा तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखें, उनको समझ में आए कि वो हर जगह शक्तिमान नहीं बन सकते। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।